और अभी हम आरएमएस वोल्टेज को आगे बढ़ाएंगे, इसके कैलकुलेशंस को। सो yesterday we have seen that the RMS value, what I named this RMS voltage, इसी को AC वोल्टेज के टर्म में इफेक्टिव वोल्टेज भी कहा जाता है। जब भी कभी इफेक्टिव वोल्टेज की बात हो तो आप क्या करोगे, आपके समझ में आ जाना चाहिए, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, आरएमएस वोल्टेज। उसके बाद हमने कल कैलकुलेट किया था फॉर फुल्ली लोडेड साइनोसॉइडल एसी सोर्स। फुल्ली लोडेड का मतलब पूरा का पूरा एक साइनोसॉइडल वोल्टेज था, और उसके लिए हमने आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट किया था। लाइक दिस वीएम इज अ पीक वोल्टेज, दिस वीएम इज अ पीक वोल्टेज। तो यहाँ से हमने वी आर एम एस कैलकुलेट किया था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो कि क्या था, वी एम अपॉन अंडर रूट 2। ये हमने कैलकुलेट किया। अब इससे हम आगे बढ़ाएं सिचुएशन को, आपको कुछ और भी वेब फॉर्म में दे देता हूँ, जिसके लिए कि आपको आरएमएस फाइंड करना चाहिए। देखिए, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल कि आपके पास एक हाफ लोडेड साइनोसॉइडल वेव है, कोई वोल्टेज है, हाफ का मतलब मान लो सिर्फ पॉजिटिव पीक अवेलेबल है और नेगेटिव पीक को मैंने किसी सर्किट के हेल्प से सप्रेस कर दिया है। तो इसका आपको फाइंड करना है आरएमएस वैल्यू। तो ये कितना हो गया, पाई, एंड दिस इज 2 पाई, एंड इट विल बी रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर ईच 2 पाई। So if we calculate the root mean square value of this voltage, we will have to do what, under root mean means आप एक कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट करोगे तो टाइम पीरियड से इसको डिवाइड करोगे, और एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए आप क्या करते हो, 0 से 2 पाई एक टाइम पीरियड है, v स्क्वायर t dt। तो आपको पहले ये VT वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना पड़ेगा, जो कि क्या है यहाँ पे, इट इज VM साइन ओमेगा टी। बट ये पूरे 0 से लेकर के 2 पाई तक के लिए नहीं, ये 0 से लेकर के पाई तक के लिए वैलिड है, 0 से लेकर के पाई तक के लिए वैलिड है। और दूसरा, बचे हुए हाफ इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या है, 0 है। आप देख सकते हो ऊपर के गिवन ग्राफ में। सो 0 से लेकर के 2 पाई तक आप फंक्शन को के लिए मीन तो कैलकुलेट करोगे, लेकिन फंक्शन डिफाइन है सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के पाई तक। इट मींस आप वी आर एम एस जब यहाँ पे फाइंड करोगे इसके लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, ये तो टाइम पीरियड से डिवाइड होगा ही होगा, बट इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेकर के पाई तक, और वोल्टेज का स्क्वायर, वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, दिस शुड बी डी ओमेगा टी, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस को पूरा डी ओमेगा टी ही ओमेगा टी मान लिया हुआ है। अब फिर से आप साइन स्क्वायर को क्या लिखना है, आप लिखोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। अब इसको पुट करके आप यहाँ पे सॉल्व कर देना, तो आपको जो आरएमएस की वैल्यू आएगी इस हाफ वेव के लिए, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, एक स्टेप है आपको करने का, खुद से कर लेना, Vm/2। अगर इंटीग्रेशन ना हो आपसे, कोई परेशानी हो खास करके मेडिकल के स्टूडेंट से, तो मेरे को बता देंगे।
नेक्स्ट एक और करके देखिए आप। बहुत सारे ऐसे वेव हैं जिनके बारे में कि आपको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने आना चाहिए। लाइक इफ आई टेक दिस काइंड ऑफ साइनोसॉइड, ये ले लिया मैंने, दिस इज ओमेगा टी एक्सिस और ये वोल्टेज है। इसके लिए आपको वी आर एम एस फाइंड करना है, पीक वैल्यू वी एम है। तो पहले तो आप वोल्टेज को डिफाइन कर लो। तो आप देखोगे कि ये पाई है, ये भी दिया रहेगा आपको पाई 2 पाई। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, हर एक पाई के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। तो वोल्टेज आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज वी एम साइन ओमेगा टी फॉर वन इंटरवल ऑफ इट्स टाइम पीरियड, जो कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है आपके पास, पाई है। टाइम पीरियड इज पाई। फिर आप इसके लिए आरएमएस फाइंड करोगे। आरएमएस के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट मीन। मीन में अब टाइम पीरियड क्या है, पाई है इस ग्राफ का, स्क्वायर वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टाइम्स डी ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेकर के पाई तक, तो देखना क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट वी एम स्क्वायर अपॉन पाई और 1/2 अगर बाहर रख लेते हो तो इंटीग्रेशन आपको किसका करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटू डी ओमेगा टी। तो फिर से ये 0 से पाई, आप देखना कि cos 2 ओमेगा टी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा क्या, sin 2 ओमेगा टी। और ओमेगा टी की वैल्यू पाई पुट करो तो साइन 0 हो जाता है, और 0 पुट करो तब भी साइन 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन आपको सिर्फ क्या मिलना है, पाई। सो दिस इज व्हाट। देखो मैं मैथमेटिक्स तो अभी बता नहीं रहा हूँ ना आपको, तो थोड़ा सा आपको खुद से करना होगा, और परेशानी आएगी तो मैं आपको फिर से पूरा का पूरा सॉल्व करके एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू क्या आ गई, बी एम बाय रूट टू। दिस इज द आरएमएस वैल्यू फॉर द गिवन ग्राफ। अब एक इसी ग्राफ में मैं क्या करता हूँ, इसको पहले वाले ग्राफ में, चलो पहले वाले ग्राफ में मैं क्या करता हूँ कि इसको शिफ्ट कर दिया, साइन को कुछ ऐसा थीटा एंगल से शिफ्ट कर दिया। दिस इज वोल्टेज वीटी और ये है वोल्टेज का पॉजिटिव पीक वी एम और नेगेटिव पीक माइनस वी एम। एक्स एक्सिस है ओमेगा टी। इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो आप ट्राई करना, इसका भी आरएमएस हो जाएगा क्या, वी एम बाय अंडर रूट टू। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, एक नोट, आई कैन राइट वन नोट, द आरएमएस वैल्यू डज नॉट चेंज बाय शिफ्टिंग द waveform. The RMS value does not change by shifting the waveform on x axis। x एक्सिस पे शिफ्ट करने से वेवफॉर्म को आरएमएस वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। तो आप इसको सॉल्व करके चेक करके देख सकते हो, मेरा चेक किया हुआ है, आप याद रखना इस नोट को। एक और मैं वेवफॉर्म लिखता हूँ यहाँ पे, इसका लिए आपको खुद बताना है मेरे को, अभी अभी आंसर बताएंगे आप इसके लिए। एक वोल्टेज है आपके पास जो कि एक स्क्वायर वेव, दिस इज अ स्क्वायर वेव, सो दिस इज t/2 एंड t। एक्स एक्सिस पे आप टाइम मान लेना, और ये वोल्टेज है V2। इसका आरएमएस वैल्यू आपको बताना है, पीक जो है प्लस वी एम
और लोअर पीक है माइनस ऑफ Vm. You have to find the RMS value. फाइंड करिए. आ सकता है कोई आंसर? अब ये क्या है, रिपीट हो रहा है, बताएगा नहीं, पीरियोडिक है ये. तो सबसे पहले तो आप वोल्टेज को डिफाइन करोगे क्या. इट इज प्लस Vm फॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू t लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल T, एंड इट इज माइनस Vm फॉर t लेस देन इक्वल्स टू t लेस देन इक्वल्स टू 2t. अब आप इसका Vrms जब फॉर्मूला लिखोगे तो पहले तो अंडर रूट टोटल टाइम पीरियड, इसका इंटीग्रेशन आपको दो पार्ट में करना पड़ेगा. एक बार 0 से लेकर के t/2 है और ये t. एक बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से t/2 वोल्टेज को स्क्वायर करके, दैट इज Vm स्क्वायर dt. और दूसरी बार आप इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर के कैपिटल T और माइनस Vm का स्क्वायर dt. इस तरीके से ये वाली वैल्यू इंटीग्रेट करके देखो क्या आ रहा है. तो बाहर तो अपने पास दोनों से क्या आ जाएगा, Vm स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर लिख लिया तो ये Vm हो गया. 1/t इज द टाइम पीरियड. पहले वाले को इंटीग्रेशन dt का क्या हो जाएगा, t लिमिट पुट कर दिया तो t/2 प्लस दूसरे में लिमिट पुट करोगे तो क्या करोगे, पुट लिमिट t माइनस t/2. ये t/2 ये t/2 हो जाएगा कैंसिल, और ये t और k भी कैंसिल. So you will get here the RMS value equals to Vm. तो स्क्वायर वेव का RMS वैल्यू क्या मिल गया आपको, Vm. कम टू द नेक्स्ट. थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि आप लोगों का कोई भी रिस्पॉन्स है नहीं. एक और वेव देख लीजिए. ये t/2, ये t, ये टाइम एक्सिस, ये वेव खुद को रिपीट कर रहा है आफ्टर एवरी t टाइम इंटरवल. तो यहाँ से VRMS कैसे डिफाइन करोगे, तो अंडर रूट मीन के लिए टाइम पीरियड से डिवाइड कर देने का. इसका इंटीग्रेशन जो होगा इसका दो पार्ट में होगा, एक बार 0 से लेकर के t/2 और ये पीक वैल्यू प्लस Vm. तो 0 से लेकर t/2 क्या है, फंक्शन Vm स्क्वायर dt, और दूसरा t/2 से लेकर के t तक फंक्शन क्या है, 0 है. 0 है तो ये तो वैसे ही कैंसिल होने वाला है अपने आप में. तो इंटीग्रेशन में से Vm स्क्वायर को बाहर लिया, अंडर रूट से भी बाहर कर दिया, तो ये क्या बचा, Vm अंडर रूट 1/t, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t लिमिट पुट कर दो तो t/2. so the answer of the RMS here will be Vm by under root t. come to the next one, 7th में आप इसके VRMS फाइंड करो. ऐसा करके वेव रिपीट हो रहा है. ये t टाइम है, ये 0 है, पीक है इसका Vm. तो इसका t इंटरवल में it is repeating itself after each capital T. So you will have to write the voltage equation. क्या लिखोगे यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका कि स्लोप क्या है,
Vm बाई टी, और ये पास कर रहा है किससे, ओरिजिन से, ये आ जाता है y इक्वल्स टू एम एक्स। और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, तो 0 से लेकर के टी से लेके कैपिटल टी तक। इट मीन्स आपको क्या करना है वी आर एम एस के लिए, अंडर रूट एंड द मीन विल बी 1 बाई टी, स्क्वायर कर दो वोल्टेज को, Vm स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर के कैपिटल टी। तो आप देखो जो भी कांस्टेंट है सबको एक साथ लिख लेते हैं, Vm स्क्वायर अपॉन टी क्यू, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टी क्यू बाई 3, लिमिट पुट करोगे तो कैपिटल टी क्यू बाई 3, तो टी क्यू कैंसिल हो गया, तो वी आर एम एस क्या आ गया आपके पास, Vm बाय रूट 3, दिस इज द आंसर। सी द नेक्स्ट वन, कौन सा नंबर आ जाएगा ये, 8th। 8th में आपको आरएमएस फाइंड करना है, ये आप खुद से करना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक ट्रायंगुलर वेव है जो इस तरीके से खुद को रिपीट कर रहा है, ये Vm, और ये टाइम पीरियड T मान लेना आप, ये 2T, इसका आरएमएस वैल्यू फाइंड करना। कल मैं आपका आंसर इसके लिए चेक करूंगा। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा हटके रहेगा, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास पहले ये क्या है, एक ऐसा ट्रायंगुलर वेव शेप का वेव है, और उसके साथ एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप, दिस इज ऑफ, ये टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, और ये दिया हुआ है कितना, 4 सेकेंड, 45 नहीं मान लेंगे, ये 4 सेकेंड है। और ऊपर का पीक दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट, और नीचे का ये दिया है -2 वोल्ट। अपने मन से कुछ भी मत चेंज करना इसका, और इसके आरएमएस आपको फाइंड करने हैं। जब भी आरएमएस पूछा जाएगा, इसका मतलब ये खुद को रिपीट कर रहा है। ये जो आपको ग्राफ दिया गया है, इसका एक ही टाइम इंटरवल के लिए दिया गया है, एक ही टाइम पीरियड के लिए, दैट इज t इक्वल्स टू 4 सेकंड के लिए गिवन है। अब यही रिपीट होगा, और आपको आरएमएस कैलकुलेट करना होता है तो किसी भी एक टाइम पीरियड में कैलकुलेट कर लो, तो उसके बाद उसको जनरलाइज कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट व्हाट द आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन फॉर एनी वोल्टेज वेव, और इसी में आप वोल्टेज की जगह करंट भी लिख सकते हो, ठीक है, करंट वेव के लिए भी कह सकते हो। अब आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, और जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है, बहुत क्वेश्चंस तो बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें वेराइटी बहुत कम है, वेरिएंस कम है, तो जितनी भी वेराइटी है मैं चाहूंगा कि उन सबको एक बार कर लें। तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और फंक्शन है आपके पास, एक वोल्टेज का फंक्शन दिया गया है जो कि 4 है, प्लस साइन 3t प्लस कॉस t, ये फंक्शन आपको गिवन। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें 3 अलग अलग सोर्स रहा होगा। एक तो अपने को क्या दिख रहा है, डीसी सोर्स, इसको मान लो V1, इसको मान लो V2, और इसको मान लो V3। तो 3 अलग अलग सोर्स आपको गिवन। और जब भी कभी ऐसा हो कि एक वोल्टेज में इस तरीके से किसी भी सर्किट में 3 सोर्सेज कनेक्टेड है, इस तरीके से कि उन सब का वोल्टेज हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो आपको नेट आरएमएस फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप सीधा इस फॉर्मूले में पुट करना। नेट आरएमएस जो आएगा वो आएगा पहले वाले वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, आरएमएस ऑफ फर्स्ट वोल्टेज स्क्वायर, प्लस आरएमएस ऑफ सेकंड वोल्टेज इसका स्क्वायर,
प्लस RMS ऑफ थर्ड वोल्टेज और फिर इसका भी स्क्वायर। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि डीसी वैल्यू का जो आरएमएस होता है, डीसी का आरएमएस जो होता है उसके डीसी वैल्यू के इक्वल ही हो जाता है। लाइक ये 4 क्या है, एक डीसी वैल्यू, इसका आरएमएस क्या हो जाएगा, नेट आरएमएस लिखते हैं हम एक साथ। तो डीसी वैल्यू का आरएमएस खुद डीसी वैल्यू ही हो जाता है, उसमें कोई भी √2 डिवाइड होता नहीं है। तो ये क्या लिखोगे आप, 4 स्क्वायर। और साइन 3t, साइन फुल्ली लोडेड साइन है तो साइन के लिए आपने क्या कैलकुलेट किया है, Vm/√2। ये याद रखना है, साइन का आरएमएस क्या है, Vm/√2। तो यहाँ पे Vm क्या है, 1/√2 इसका स्क्वायर। सिमिलरली कॉस का भी यही हो जाता है, जब फुल्ली लोडेड कॉस होगा तो इसका भी Vm/√2 होगा। यहाँ पे Vm क्या है, कॉस का भी 1, Vm इज 1। So you will solve this and you will get 16 plus 1, that is under root of 17 volt will be the RMS। ये थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ के आपको थ्योरी का पार्ट बता दिया है, अभी तक पहुंचा नहीं है वहां तक आईआईटी की मल्टीपल वोल्टेजेस को एक साथ लिख करके आपसे पूछा जाए RMS वैल्यू, but we should not take risk। Now we will see the average value। What is actually the average value? हमें पता है, हमने बचपन से कई तरह के वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे एसी सोर्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। तो लिखिए, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड कॉमा बेस्ड, इट इज डिफाइंड बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर, इट इज डिफाइंड बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर। ओके, ये किस पे बेस्ड है, चार्ज ट्रांसफर पे बेस्ड होता है इन द सर्किट, ट्रांसफर इन द सर्किट। तो इसका भी सेम डेफिनेशन है जैसा कि हमने आरएमएस के लिए लिखा था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना, द वोल्टेज एट विच, द वोल्टेज at which the charge transfer in the AC circuit, the charge transfer in the AC circuit, charge transfer in the AC circuit is equal to the charge is equal to the charge transfer in DC circuit। Okay, provided both the circuits should have equal value of resistance, both the circuit should have equal value of resistance and operated for same duration of time, and operated for same duration of time। सिमिलर डेफिनेशन था, बस आरएमएस में क्या था कि
हीटिंग इफेक्ट ऑफ वेवफॉर्म पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर पे डिपेंड करेगा। लाइक मैं अगर ऐसा कहूँ, ये कोई डीसी वोल्टेज है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इस डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर, ओके। तो ये जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, इसमें कुछ हाई करंट होगा, तो चार्ज ट्रांसफर क्या लिखोगे, ये चार्ज ट्रांसफर क्या लिखोगे, टी टाइम में करंट इनटू टाइम, वही सेम टू सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए जब हम इसको एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। जब आप एसी से कनेक्ट करोगे और यही सेम रेजिस्टेंस और सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इसको कनेक्ट करके रखोगे, तो मान लो यहाँ पे करंट क्या है, आई एवरेज, so the charge transferred here in time t will be I average into, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं कि हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि फाइंड मतलब कि मेजर कर लेते हैं कि टी टाइम में एसी वोल्टेज से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। इसके बाद हम उतना ही चार्ज ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं कि एक डीसी वोल्टेज कनेक्ट करते हैं। लाइक आप आई क्या फाइंड कर लोगे, V बाय आर, जो भी वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज होगा जो कि सेम कोरस्पॉन्डिंग चार्ज ट्रांसफर दोनों के केस में होता है, से एवरेज वैल्यू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, आप ये लाइन याद रखो, नहीं भी याद रहता है तो कोई ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। ओके, कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेते हैं, आई विल राइट फ्यू नोट हियर। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं नोट का, एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर average value for complete cycle of symmetrical wave, cycle of symmetrical wave is equal to G, is equal to 0। जब भी कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि ये मान लो साइनोसाइडल वेव है अपने पास, तो ये तो सिमेट्रिक है ना, तो इसकी सिर्फ एवरेज वैल्यू की बात करी जाए, इस वेव के लिए एवरेज वैल्यू की बात अगर करी जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0। मैथमेटिकली इट इज 0, लेकिन आप मानते हो कि आपके पास कोई सर्किट है और आपने ये साइनोसाइडल सोर्स दे दिया, तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है ना, चार्ज तो ट्रांसफर हुआ ही होगा, क्योंकि जैसे ही आप रेजिस्टेंस के साथ कोई भी वोल्टेज कनेक्ट करते हो तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट, बट मैथमेटिकली इट इज 0। मतलब अगर मैं इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ तो ये कैसे, तो मैथमेटिक्स कह रहा है कि बस ये 0 होगा, मैथमेटिकली इट इज 0। लेकिन जो इंजीनियरिंग है वो आपको मेजर करके देती है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, वो चार्ज जो भी ट्रांसफर हुआ होगा दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट, द that transfer of charge will be corresponding to what, average value of this voltage। तो इसको हम फर्दर इसी में दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इसी नोट का नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि एवरेज वैल्यू है क्या वोल्टेज का, क्योंकि फुल साइकिल है तो वो तो 0 आ जाएगा मैथमेटिकली। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है आपको, while finding average value of symmetrical wave, average value of symmetrical wave, while finding average value of symmetrical wave, either voltage or current, either voltage
और करंट। ये जो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ वोल्टेज और करंट के लिए है। एंगल मेड बाय पॉजिटिव हाफ साइकिल इज कंसिडर्ड। एंगल मेड बाय पॉजिटिव हाफ cycle is considered। angle made by positive half cycle is considered। तो अभी मैं इस पॉइंट को और डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये 1 मिनट का समय दीजिए।